Hello, students. I am Alok Shukla once again in front of you, and today I shall teach you. I shall teach you English grammar, adverbs chapter 19. You will see the definition of adverb is an adverb is a word that modifies the meaning of a verb. Adverb जो होता है वह वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाइज करता है एंड एग्जेक्टिव आर एनोदर एडवर्ब या एग्जेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है या एग्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब के जो काइंड्स होते हैं आपके बुक में दिया है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है और आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन इनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? दीज एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। किस तरह से कोई कार्य हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर यही बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? यही बताता है कि कोई एक्शन जो है वो किस तरह से कोई एक्शन जो है वो किस तरह से जो है किसी एक्शन को कोई एक्शन हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है यही बताने की कोशिश करता है। फिर जैसे एग्जांपल देखिएगा, मारिया सैंग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट। मारिया जो है बहुत ही अच्छे से गीत गाती है, सुंदरता पूर्वक गीत गाती है कंसर्ट पर। तो यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हाउ से, और जो आंसर आएगा या इन व्हाट मैनर से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ जो नेक्स्ट है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसका डिफिनीशन है दीज एडवर्ब टेल्स अस वेयर आर एट व्हाट प्लेस द एक्शन टेक प्लेस। कहाँ और किस जगह पर जो है एक्शन हो रहा है। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। जब आप वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जो आंसर आता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, द पिजन फ्ल्यू अवे, पिजन फ्ल्यू अवे। तो वेयर डिड द पिजन फ्ल्यू, तो आंसर आएगा अवे। तो अवे जो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अगला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसका डिफिनीशन है दीज एडवर्ब टेल्स अस व्हेन और एट व्हाट टाइम द एक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी एक्शन कब होता है और किस समय होता है इसके बारे में हमको एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है। इससे हमको किससे पता चलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है कि कोई भी एक्शन कब होता है और कब होता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अब यहाँ से जाना है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जो है यहाँ से क्या है जाना है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब यहाँ से जाना है। तो यहाँ व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन हैव आई टू लीव, तो आंसर आएगा नाउ। तो जो नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दीज एडवर्ब टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली द एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली कोई एक्शन हो रहा है इसका पता जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। और एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन से जब क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। किसका पता चलता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। तो आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग। तो हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू आई गो
फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग तो होगा ऑलवेज, ऑलवेज आंसर आएगा। तो ऑलवेज क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ऑलवेज क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अगला जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दीज एडवर्ब टेल्स अस, दीज एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंस और डिग्री टू विच समथिंग हैपेंस। यह एडवर्ब हमें बताता है उस डिग्री के बारे में या उस एक्सटेंट के बारे में, उस जो जिसमें वो कोई चीज़ होता है। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच आर टू व्हाट डिग्री। हाउ मच से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चलता है। किसका पता चलता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चलता है जब हाउ मच से क्वेश्चन किया जाता है। जब हाउ मच से क्वेश्चन किया जाता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चलता है। देखिएगा एग्जाम्पल, कपिल कम्युनिकेट्स फेयरली फ्लुएंटली। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे हाउ मच डज कपिल कम्युनिकेट्स फ्लुएंटली, तो आंसर आएगा फेयरली। तो फेयरली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। लास्ट है एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का जो डिफिनीशन है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। और जैसे दिस एडवर्ब आप क्वेश्चन अबाउट मैनर, ये क्वेश्चन मैनर के बारे में पूछते हैं। ये क्वेश्चन प्लेस और टाइम के बारे में पूछते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी और रीजन से रिलेटेड होता है। इसमें स्पेशली जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो होता है व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ होता है, व्हाई होता है, व्हेन होता है और वेयर होता है। ये स्पेशली 4 वर्ड आते हैं, 4 वर्ड। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। वाई आर यू इन सच ए हरी, वाई आर यू इन सच ए हरी, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। तो जो यहाँ वाई यूज हुआ है यह एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और यहाँ रीजन शो हो रहा है, रीजन शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, हाउ इज इट मेड, यह कैसे बना है। यहाँ हाउ जो है यह एडवर्ब है और ये मैनर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मैनर शो कर रहा है। दैट्स ऑल। ये डिफिनीशन चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस एक्सरसाइज पे। तो इसके कुछ एक्सरसाइज हम पहले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और कुछ बचे हुए एक्सरसाइज पे काम करना है। जैसे एक्सरसाइज पेज नंबर 122 पर एक्सरसाइज ए हो चुका है। अब एक्सरसाइज बी पे हम बात करेंगे। एक्सरसाइज बी जो है, जैसे वी वेटेड कॉशियसली डाउन द साइड ऑफ द रोड इन द रेन। ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको पिक आउट द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट देयर टाइप। आपको एडवर्ब को पिक आउट करना है और उसका टाइप बताना है। और एक से अधिक एडवर्ब रहेंगे तो उनके बारे में भी आपको बताना है। एक से अधिक एडवर्ब रहेंगे तो उनके बारे में भी आपको बताना है। तो पहले में जो है सेंटेंस एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। वी वेटेड कॉशियसली डाउन द साइड ऑफ रोड इन द रेन। तो इसमें जो कॉशियसली है वह क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है और डाउन जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकंड में देखिए, हैव यू सीन माई नोटबुक एनीवेयर। तो जो एनीवेयर है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड में, तरुण्स लवली न्यू जैकेट विच ही रिसेंटली बॉट ऑन सेल हैज ऑलरेडी अर्नड हिम मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्स। तो तरुण लवली न्यू जैकेट जो है विच ही रिसेंटली बॉट, तो रिसेंटली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसमें जो ऑलरेडी है बी के थर्ड में वह एडवर्ब ऑफ टाइम है। वह क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बी का 4 देखिए,
द क्रीम पफ दैट आई परचेज स्टरडे वेयर टू स्टेल टू ईट सो आई डिस्कार्ड देम। तो जो क्रीम पफ दैट आई परचेज स्टरडे, स्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। 5 है जो है मदर आफून स्यूज हर ओन क्लोथिंग बिकॉज, मदर जो है आफून यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन हर ओपिनियन द क्लोथिंग स्टोर्स इन वेरी डल एंड एक्सपेंसिव। तो इसमें आफून जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द थंडर रोड ओमिनसली स्केयरिंग द स्मॉल चिल्ड्रेन, ओमिनसली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। 7 जो है कामिनी ऑलवेज वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो कामिनी जो है कामिनी के बाद जो ऑलवेज लगा है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कामिनी के बाद 8 है द लास्ट पीस ऑफ मदर डिलीशियस स्ट्रॉबेरी केक मिस्टीरियसली वैनिस्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। जो लास्ट पीस ऑफ मदर डेलिकेट स्ट्रॉबेरी केक है, मिस्टीरियसली जो इसमें वर्ड मिस्टीरियसली है वह एडवर्ब ऑफ मैनर है। 9 में देखिएगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट ध्रुव एंग्रीली एल्ड एट हिज फ्रेंड बट ही लेटर अपोलोगाइज्ड फॉर हिज रूडनेस। 9th में ध्रुव के बाद जो एंग्रीली लिखा है वह एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसके बाद 10 में डज योर ब्रदर स्टिल अटेंड द यूनिवर्सिटी आर हैज ही फाइनली ग्रेजुएटेड। 10th में स्टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और फाइनली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस नाइट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।